तो क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की चूक हुई है? इसके पीछे सरकार की लापरवाही है या फिर इसके पीछे सोची समझी साजिश है, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप से लग रहा है? इस पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का रास्ता। फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे पीएम मोदी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के दौरे पर पहुंचे, जहां सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया, जिसके बाद पीएम मोदी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कहा गया कि सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, तो बीजेपी कांग्रेस की चन्नी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से उनकी रैली को रद्द किया गया। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। केंद्र सरकार का इल्जाम बेबुनियाद है और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी पूरी रात भर जो है रिव्यू करते रहे हैं। अचानक मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है और रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मतदाताओं के हाथों करारी हार के डर से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है। गौरतलब है
कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य में दौरा करते हैं तो उन्हें रसद, सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग के दौरे की जानकारी मिलने के बाद भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी सियासत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी क्या सियासत होगी? अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुई है तो क्या इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? चूंकि चुनाव है, पंजाब में भी अगले साल, इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस वजह से ये आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है? इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम रजा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, के सहगल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परविंदर सेठी प्रवक्ता अकाली दल के जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार भी जुड़ेंगे, रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर गृह मंत्रालय हैं, पूर्व डीजीपी भी एमपी में रह चुके हैं। वसीम रजा साहब, अभी तो चन्नी साहब आए थोड़ी देर पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं थी। देखिए, आज पूरे देश ने देखा है कि भाई पंजाब के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर रुकता है और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं थी। तो ये और क्या मामला था? ये 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी का काफिला रुकता है, उसी रास्ते में किसान बैठे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। आज पंजाब के अंदर मोदी जी की रैली थी, उस रैली को और प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए पूरे पंजाब से एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ उठा था। पंजाब की हर एक सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए हुए कार्यकर्ता, गाड़ियों का काफिला देख के ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पंजाब सरकार के पास पहले थी कि पंजाब के गांवों में, हर शहर में पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। तो पंजाब की जनता उत्साहित थी, लेकिन इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक की गई, जो बहुत बड़ी निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। आज तक देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। वसीम रजा साहब, तो क्या ये सब कुछ जानबूझ करके किया गया? जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरोप लगा रहे हैं, तमाम जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ जानबूझ के किया गया है। आपको भी लगता है कि सब कुछ जानबूझ के किया गया है? ये कांग्रेस सरकार की और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब की सोची समझी साजिश है। पंजाब की जनता जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ जा रही है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये इतना बड़ा फेरबदल को देखते हुए पंजाब के अंदर कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है पंजाब से, और ये बौखलाहट में प्रधानमंत्री की जिंदगी को दांव पे लगा दिया पंजाब के मुख्यमंत्री ने। ये बहुत निंदनीय है। देश के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हमारे चन्नी जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऊपर से जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब फोन करते हैं तो उनको जवाब दे देते हैं हमारे से व्यवस्था नहीं हो रही है। ये कहाँ का, ये अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नहीं देख सकते, तो उनको पद पे रहने का कोई हक नहीं है। वो ठीक है सेठी साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से वसीम रजा साहब बने रहिए। डॉक्टर आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाते हैं, वहां पर अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कंडीशन अच्छे नहीं थे, सड़क के रास्ते से जाने का फैसला किया गया, तो फिर क्या एहतियाती कदम उठाए गए होंगे? आनंद कुमार साहब, हमारे दर्शकों को समझाइए। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन चूंकि आपने डीजीपी के तौर पर भी काम किया है और स्पेशल डायरेक्टर गृह मंत्रालय में भी आपने सेवा दी है, तो मेरा सवाल सर इतना है कि अगर बठिंडा से हुसैनावाला के बीच जाने के लिए प्रधानमंत्री या फिर एसपीजी ने फैसला किया कि हम सड़क के रास्ते जाएंगे, तो क्या कंफर्म किया गया होगा पंजाब की पुलिस की तरफ से, पंजाब के डीजीपी की तरफ से? क्या कंफर्म किया गया होगा? उसमें कहीं चूक हुई है? देखिए, जब भी कहीं प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम होता है, देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, तो जाने से पहले जो भी संभावित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जी, कंटिजेंसीज हो सकती हैं, उन सब की व्यवस्था की जाती है जी। माना
वो हेलीकॉप्टर से जाने का उनका प्रोग्राम था जी। पर उसके साथ ही ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है, यदि वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वेदर के कारण से या और किसी कारण से, तो कंटिजेंसी प्लान के अंतर्गत उनका रोड के माध्यम से जाने का पहले से प्रोग्राम एक बना होता है। बिल्कुल कि उनको और उधर की व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्था, वो सारी की सारी जैसे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे वैसे रूट से जाने के लिए, रोड से जाने के लिए भी उसी ढंग की व्यवस्थाएं, कंटिजेंसी प्लानिंग वो पहले से डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर आनंद जी। कुमार, मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, 5 सेकंड के लिए मैं दर्शकों को बताता चलूं। तो आपके कहने के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हेलीकॉप्टर से वहां जाना था, बठिंडा के बाद हेलीकॉप्टर से वहां जाना था, तो प्लान बी होता है, आमतौर पर प्लान बी होता है कि अगर हेलीकॉप्टर, मौसम खराब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं अगर वहां उड़ान भर सकता है तो प्लान बी था, तो प्लान बी की तैयारी रही होगी और इसी प्लान बी में गड़बड़ी हुई है, आप ये कह रहे हैं सर? निश्चित रूप से प्लान बी रहता है और बिना उसके कोई कार्यक्रम तैयार नहीं होता है, तो प्लान बी हमेशा होता है, परंतु अब उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया, नहीं किया गया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये वहां की पुलिस की व्यवस्था थी और पुलिस के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्लान बी के अंतर्गत यदि वो ये मान बैठे थे कि केवल वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और उन्होंने प्लान बी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर रखी थी, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में सुरक्षा में एक चूक है। बिल्कुल, और सुरक्षा उन्होंने व्यवस्था की हुई थी तो फिर कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि सामने आ रहा है कि प्लान बी की सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। यदि की गई होती तो इधर की स्थिति जो है वो नहीं होती। बिल्कुल। के सहगल साहब, डॉक्टर आनंद कुमार तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी तरह का खतरा नहीं था, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था और किसी तरह का भी कोई खतरा वहां पर प्रधानमंत्री को नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री को 15-20 मिनट इस ब्रिज पर ठहरे हुए पूरे देश ने देखा, तस्वीरें सभी ने देखी। मेरा सवाल है कि जब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक थी, सिक्योरिटी लैप्स थी, और आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि रात तक हमने पूरे मिनट टू मिनट कार्यक्रम को असेस किया और सुरक्षा की हर बारीकी को हमने समझा, मुख्यमंत्री ने समझा, परखा, और फिर ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार की तो जवाबदेही बनती है ना। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को जी है कहता हूँ, जो पंजाब आना चाहते थे पंजाब आए भी, लेकिन वो अपनी स्टेज तक नहीं पहुंच सके। लेकिन जो हमारी पंजाब सरकार के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, बेसिकली आप थोड़ा डीपली जाके देखो, जिस रैली के लिए वो आए थे वहां क्राउड कितना था। ये तो सिर्फ एक सिक्योरिटी का इशू बनाया गया है। सहगल साहब प्लीज भटकाइए मत। सहगल साहब, हम सिक्योरिटी पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम इस बात को बिल्कुल आपकी बात के साथ सहमत हैं कि सिक्योरिटी की। जब कल का उनका जो प्रोग्राम था वो सीएम साहब के ध्यान में था, तो पूरी सिक्योरिटी का तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, उसमें तो कोई चूक होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो है, ये एक बारिश की वजह से, दूसरा वहां क्राउड नहीं था। अब इशू कोई भी धरने वाला बना लो, आप सिक्योरिटी का इशू नहीं, ठीक है, इस पर सवाल लूंगा। सहगल साहब मैं तो कह रहा हूं वहां पर 5 लोग मौजूद थे, वहां पर 5 लोग मौजूद थे, उस रैली में 5 लोग ही मौजूद थे, मैं यहां तक मान लेता हूं। लेकिन क्या आपकी सरकार, जिसकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करे, वो सरकार कामयाब हुई क्या? वहां पर क्या प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ा? ये सब पॉलिटिक्स मत कीजिए सर, पॉलिटिक्स मत कीजिए, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है, देश जानना चाहता है। मैं देखो, प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी होती है, उनके साथ सेंटर की सिक्योरिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो प्रधानमंत्री जी का रूट तय करते हैं। लेकिन ये को अचानक तो नहीं हो गया, ये अचानक हो गया। ये बीजेपी वाले के पास क्या है, अब मसला सिक्योरिटी का, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी का है, और जो उनके साथ सिक्योरिटी आती है उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये चंडीगढ़, आपकी पुलिस रूट क्लियर नहीं कर रही है सहगल साहब, आपकी पुलिस जो है वो रूट क्लियर करके नहीं दे रही है। एसपीजी वाले ने सुरक्षा की है,
उनकी जिम्मेदारी थी। आपके डीजीपी ने बताया कि रूट क्लियर है, आप जा सकते हैं, तभी प्रधानमंत्री निकले होंगे। डॉक्टर आनंद कुमार, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटा सर जवाब, क्या डीजीपी ने कहा होगा या फिर जो अथॉरिटी जिसके हाथ में है, जिससे एसपीजी ने बात की होगी कि आप जा सकते हैं सड़क के रास्ते से, बिना कंसर्न अथॉरिटी से बात किए क्या एसपीजी ने यह फैसला किया होगा कि प्रधानमंत्री को हम सड़क के रास्ते ले जाते हैं? क्या जिम्मेदारी पूरे रूट को क्लियर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य की पुलिस की नहीं थी? देखिए, जहां तक एसपीजी का सवाल है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना ये एसपीजी की जिम्मेदारी होती है जी, परंतु ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रूट की होगी जी, जो जहां पर मीटिंग होगी वहां या जहां कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की होती है या लोकल पुलिस की होती है। तो जहां तक रूट का सवाल है, रूट एसपीजी स्वयं तय नहीं करती है, वो उनके कंसल्टेशन के साथ ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ होना है वो लोकल पुलिस के साथ या कंसर्न डीजीपी के साथ कंसल्टेशन के साथ ही हुआ करता है। वहां पर एसपीजी का अपना ढंग का कोई डिसीजन नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके समझा दिया डॉक्टर आनंद आपने। परविंदर सेठी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लूं, फिर ब्रेक पर जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मसले पर सियासत हो रही है क्या? प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है डिफेंड करने के अलावा ये बताने में तुले हुए हैं कि वहां पर रैली जो है फ्लॉप हो रही थी, रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार की, डीजीपी की, पुलिस की, मुख्यमंत्री की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, जब प्रधानमंत्री बन जाता है वो सबका होता है और प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। उस गरिमा को बट्टा लगाया आज, और ये हमारी नहीं, पंजाब की नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि एक पूरे संसार के अंदर एक मैसेज जाता है कि देखिए एसपीजी, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और जब वहां जाते हैं, जो फेलियर है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। हम देखिए राजनीतिक डिबेट्स जब मर्जी कर सकते हैं, रोज करते हैं, आपसी लड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। आज जो घटना हुई है उससे जो है वो बहुत ही निंदनीय है और उससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। चाहे कोई भी पार्टी है, इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष को लेनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बेअदबी के मामले हुए पंजाब के अंदर, हमने ये कहा ये बेअदबी के मामले नहीं है, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। इसके बाद जो बड़ी घटनाएं घटेंगी, उसके बाद लुधियाना में ब्लास्ट होता है, इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद भी पंजाब सरकार उसके ऊपर कुछ करने में नाकाम रहती है, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आज आपके सामने है। ठीक है, सेठी साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है पंजाब में, और ये जो घटना है, ये जो खबर है, ये सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनली जो है बदनामी होती है। जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक होती है तो कई सवाल उठते हैं। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, इंडिया के मुकदमे में लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में, प्रधानमंत्री के सुरक्षा के मामले में जो बड़ी चूक हुई है, कोई जवाबदेही तय की जाएगी, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुकदमा देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की बात हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां पर चूक हुई, क्या जवाबदेही तय की जाएगी? बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरह का खतरा नहीं था, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं थी, तो क्या वाकई ऐसा है? ये बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज इंडिया के मुकदमे में हम जानने की कोशिश करें, पूरी चर्चा करें। पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, बड़ा सवाल है। पीएम का रूट लगने पर पुलिस क्या कर रही थी? सीएम चन्नी ने फोन क्या नहीं उठाया वाकई, जैसा क्या आरोप लगाया जा रहा है? और प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी? क्या ये बड़ी चूक है पंजाब सरकार की, पंजाब की पुलिस की? इन सबके बीच अनुराग ठाकुर ने क्या ट्वीट किया है, यह भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि बहुत सारे जो दूसरे दलों के नेता है वो भी इस चूक के लिए कसूरवार ठहरा रहे पंजाब सरकार को।
साथ ही कांग्रेस की विश्वसनीयता जो पहले से ही गिरी हुई है वो आज तार हो गई है, ये अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार का ये कारनामा निंदनीय है, शर्मनाक है, अक्षम्य है, अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है। तो हम चर्चा पर लौटते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। के सहगल साहब, प्रधानमंत्री अगर आपके प्रदेश में हैं और पंजाब में आपकी सरकार है तो किसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर रूट क्लियर हो, प्रधानमंत्री जहां जाना चाहते हैं वहां पर जा सकें, कहीं पर उन्हें इंतजार ना करना पड़े? और क्या आपको भी लगता है, आपके मुख्यमंत्री को तो लगता है कि सुरक्षा में चूक नहीं है, कहीं पर प्रधानमंत्री को किसी तरह का खतरा नहीं था, वो ये कह रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूक नहीं हुई, लेकिन हमारे सीएम साहब ने एक बात जरूर कही है कि अगर कोई ऐसी बात है तो इसकी इंक्वायरी होगी। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाता हूं, जो पीएम साहब पंजाब में आ रहे थे या पंजाब में पहुंच चुके थे, अपनी स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, तो वो पंजाब को कुछ देने ही आ रहे थे। हम लोग तो वेलकम करते हैं उनका यहाँ पंजाब में आने का। आप बोल रहे हैं कि आपके चैनल से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इन लोगों ने जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो वहां भेजे। अरे फार्मर तो दिल्ली में 1.25 साल बैठे रहे हैं, ये लोगों के पास हर तरह की वीडियो वो चेक कर सकते हैं। हमारा पीएम के इस बात के हम इसलिए अफसोस जाहिर करते हैं कि पीएम साहब की जो रूट है उसमें कुछ दिक्कत आई है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से। सहगल साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनाबाद में है, वहां के 30 किलोमीटर पहले की तस्वीरें दर्शक लगातार दिन भर से देख रहे हैं जब से घटना घटी है। मेरा सवाल यह है, क्या आपकी पुलिस को, आपके इंटेलिजेंस को यह खबर नहीं थी कि वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है और रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, रास्ते को ब्लॉक कर रखा है? क्या ये पता नहीं था आप लोगों को आपके राज्य में क्या हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी के सीएम साहब के ध्यान में होता तो ये कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि वो खुद पीएम साहब के पास। ठीक है, वसीम रजा साहब जवाब दीजिए। वसीम रजा साहब, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है किसान कहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठीक अगवानी करने नहीं गए, उन्होंने दलील दी कि उनके दफ्तर में 2 जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री से वो मिलना चाहते थे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी थी पंजाब के लोगों के लिए डिमांड रखने के लिए प्रधानमंत्री के सामने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पंजाब की सरकार को ये पता ही नहीं है कि हुसैनावाला से पहले जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, रास्ते को रोक रखा है उन्होंने, ये सरकार को पता नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि पंजाब की सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री को और कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए थी कि ये इस घटना को एक एकदम मामूली घटना जैसे देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा की बात है, जैसा कि हमारे पूर्व, मैंने बीच में नहीं बोला, बात सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए आप। सहगल साहब सुन लीजिए सर, सहगल साहब सुन लीजिए, बात सुनिए पहले। कहने का मतलब जैसे पूर्व डीजीपी साहब ने एकदम स्पष्ट बताया, ये हमको भी पता है, हर एक राजनीतिक और पॉलिटिकल आदमी को और प्रशासनिक अधिकारी को पता होता है कि प्लान बी होता है जब भी प्रधानमंत्री का काफिला आता है। कल 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। सरकार ने प्लान बी बना रखा था और प्लान बी के तहत जब पंजाब की पुलिस ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा अमले को रोड क्लियरेंस की जानकारी दी और रोड क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का काफिला चला, उसके बाद फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट रुकना, ये तो सरासर साजिश थी। ये एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। ये कुछ भी हो सकता था। अभी कुछ दिन पहले लुधियाना के कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ है। पंजाब की सुरक्षा कहाँ जा रही है? पंजाब किस दिशा में लेके जा रही है पंजाब को? कांग्रेस जो है पंजाब को गलत दिशा में लेके जा रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें करने से पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्हें ठीक है रजा साहब, सरकार तो दरअसल मान ही नहीं रही कि कहीं चूक हुई है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक सरकार मान ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री चन्नी नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, किसी तरह का खतरा प्रधानमंत्री को नहीं था, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर आनंद, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में ये चूक है आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी साहब को ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी एक जगह पर, जहां पर सुरक्षा का घेरा तो है, एसपीजी का सुरक्षा का घेरा है, पुलिस की सुरक्षा का भी घेरा होगा, लेकिन एक जगह पर प्रधानमंत्री, जहां पर
पहले से कार्यक्रम नहीं प्लान था, वहां पर प्रधानमंत्री को एक जगह पर 20 मिनट रुकना पड़ा। क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? नहीं, ये निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक है। या तो अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी कि वहां कोई जाम लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने क्लियरेंस दिया। अन्यथा यदि उनको पता था तो बजाय इसके कि उनको ले जाने की बजाय वहीं पर रोक कर रखते हेलीपैड जहां पर था, और जब क्लियर हो जाता तब पीएम को वहां से ले जाया जाता। तो ये सही तरीका था, परंतु शायद जानकारी नहीं थी या व्यवस्थाएं नहीं थी या व्यवस्थाएं नहीं की थी, वो मुझे पता नहीं। परंतु ये निश्चित रूप से यदि प्राइम मिनिस्टर कहीं 20 मिनट तक, 15 मिनट तक कहीं उनको रुकना पड़ता है, सामने भीड़ है, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये सुरक्षा है उनके लिए एक खतरे वाली बात है। दूसरी चीज, ये कहना कि कोई खतरा नहीं था, अरे खतरा क्या तभी मानोगे जब उनके ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि वो ठीक ठाक सकुशल निकल आए, इसलिए आप कह रहे हो कि साहब कोई खतरा नहीं था। आप ऐसा, मतलब ये अपने आप में जो आर्गुमेंट है वो भी अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि यदि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि जी वो खतरा नहीं था क्योंकि उनको कुछ हुआ नहीं। अरे तो यदि वो उनके साथ कुछ हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती या वो मारे जाते, तभी आप मानते कि सुरक्षा में चूक है। ये कोई तरीका नहीं है और न ये कोई आर्गुमेंट है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को जहां गलती हुई है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए इंक्वायरी करा करके अपने अधिकारी जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उनको दंडित करना चाहिए। ये बिल्कुल, तो सिक्योरिटी में लैप्स तो है, जैसे मान नहीं रहे पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक है। इसे आखिर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं मान रही है? बड़ा सवाल ये, क्यों सुरक्षा में चूक के मामले पर भी सियासत हो रही है? इस पर लगातार बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा हम आपको सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है।
मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है, और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पर लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। सेठी साहब, सुरक्षा में चूक तो हुई है, कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा की चूक में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की वजह से क्या पंजाब की भी एक तरीके से बदनामी होती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है, उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, खराब सिचुएशन, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए पूरे देश ने देखी आज वो तस्वीरें। देखिए, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी। हाँ, देखिए, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना घट सकती है, आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है, ये पंजाब के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि पंजाब के लोगों को, पंजाब के सिखों को, पंजाब के किसानों को डिफेम करने की साजिश, कांग्रेस पार्टी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का काफिला 2 मिनट के लिए भी कहीं रुकता है तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है। जहां 15 और 20 मिनट अगर प्रधानमंत्री जी रुके हैं, आप देखिए पूरे संसार के अंदर कितनी बदनामी की बात है। अगर किसी और देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान आना होगा तो वो 1000 बार सोचेगा। वो सोचेगा जब देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके देश के अंदर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? तो ये देश को, ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रही? सेठी साहब, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए, उनको देश की, पंजाब की जनता समझाएगी। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनावों में उनको जवाब मिलेगा। अरे आप सहगल साहब, चुनाव तो नजदीक है, आप इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही कर रहे हैं आप, और ऊपर से कह रहे हैं कोई गलती नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है, प्रधानमंत्री को किसी तरह का खतरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि सेठी साहब बोल रहे थे, आप पंजाब के सिखों का और किसानों का, ये जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नहीं साहब, मत भटकिए प्लीज, प्लीज सहगल साहब, मैं आपको मुद्दे की 1 बात इंच इधर उधर नहीं जाने दूंगा, 1 इंच इधर उधर नहीं जाने दूंगा मैं। आप इस मसले पर अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, नहीं तो बाकी मेहमानों के पास में जा रहा हूँ। कोई पंजाब में कोई हालात खराब नहीं है। दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। ये दिल्ली वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही कि पंजाब नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये पॉलिटिकल सवालों में नहीं पड़ूंगा, ठीक है, आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन आप मानिए यहाँ पर, और आपके मुख्यमंत्री को मानना चाहिए कि गलती हुई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखो, प्रधानमंत्री कल्ले ये नहीं है कि इन लोगों के हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, और सीएम साहब ने बोला है हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, जहां चूक पाई गई है उसको सस्पेंड या उसके खिलाफ बनती कार्रवाई होगी। ये तो सीएम साहब ने ओपनली डिक्लेयर किया है। क्या मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं थी? वो आज भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और कह रहे थे कि कल रात तक मैंने प्रोग्राम जो तय किया गया, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए गए, उसे मैंने असेस किया, मैंने देखा, जाना, परखा। तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, वहां जब पीएम साहब उतरे हैं वहां भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनको रिसीव करने गए हैं। और दूसरी बात है, सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि मिनट बाय मिनट की मेरे पास इंफॉर्मेशन जो थी उस हिसाब से ये सारा प्लान जो था इनका रूट बना। लेकिन अगर कोई चूक हुई है तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, जिसने ये कुताही की है उसके साथ उसके खिलाफ बनती कार्रवाई होगी। ठीक है वसीम राजा साहब, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? चन्नी साहब कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे और जो दोषियों का कार्रवाई करेंगे, इतने से संतुष्टि नहीं है क्या बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, जो दोषियों पर कार्रवाई होगी, सबसे बड़े दोषी जो है प्रधानमंत्री के और देश के सबसे बड़े दोषी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं हमें ये ज्ञान नहीं था कि रास्ते में किसान बैठे हुए हैं, रास्ता रोका गया है। तो ये सबसे ज्यादा गलती जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की है। तो सबसे पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री को अपनी इस्तीफा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं पंजाब को चला नहीं पा रहा, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देख नहीं पा रहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नहीं देख पा रहा, मुझे पंजाब का ज्ञान नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूँ। उसके बाद आगे आप अधिकारियों पे कार्रवाई हो। काम किया कांग्रेस ने, साजिश रची कांग्रेस ने, और गाज गिराने की बात आती है, सारा इल्जाम जो है अधिकारियों पे डाल रहे हैं।
या अधिकारियों पे डालना ये सरासर गलत है। अधिकारी तो दोषी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की पूरी सरकार दोषी है, पंजाब के मुख्यमंत्री दोषी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब को बहुत बड़ा सौगात देने आ रहे थे। ठीक है राजा साहब, मैं लौटता हूँ। डॉक्टर आनंद हमें बताइए, बठिंडा से हुसैना वाला जहां पर पहले जाना था प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय शहीद स्मारक, वहां के बीच की दूरी 2 घंटे बताई जा रही है, और ये जो घटना घटी है जहां पर प्रधानमंत्री को करीब 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा है पुल पर, वो करीब 30 किलोमीटर पहले है। तो यानी कि प्रधानमंत्री को निकले हुए करीब 1.5 घंटे हो गए होंगे। तो अगर प्रधानमंत्री का प्लान भी तैयार किया गया और यह तय किया गया, डीजीपी ने जानकारी दी, एसपीजी को क्लियरेंस दी कि आप इस रूट से आ सकते हैं, आप सड़क के रास्ते आ सकते हैं, तो कितना वक्त रहा होगा रास्ते को क्लियर करने के लिए? और जब ऐसा होता है तो रास्ते में अगर सड़क के रास्ते 2 घंटे का सफर अगर प्रधानमंत्री को तय करना है, तो जो विभिन्न जिले होंगे वहां पर पुलिस के कप्तानों की क्या ड्यूटी नहीं लगी होगी, कप्तानों को क्या जानकारी नहीं होगी? जो काम आखिर के मिनटों में किया गया, किसानों को समझाया गया, क्या यह पहले नहीं समझाया जा सकता था? क्या रूट को पहले क्लियर नहीं किया जा सकता था? क्या अधिकारियों के पास, पुलिस के अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं था कि प्रदर्शनकारियों को पहले से हटा दिया जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए। यदि प्राइम मिनिस्टर उस रूट से जा रहे हैं तो पहले से रूट लग जाता है, व्यवस्थाएं लग जाती हैं, और यदि कंटिंजेंसी रूट है, उस कंटिंजेंसी रूट पर या प्लान बी के अंतर्गत जो रूट माना जाता है उस पर भी व्यवस्थाएं पूर्व से लगी होनी चाहिए। तो इसलिए जिस किसी जिले से गुजर रहे हों, वहां के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर किसी ढंग का ऑब्स्ट्रक्शन न हो या किसी ढंग का प्रदर्शन या उसको अलाउ न करे। अब मैं जो सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जी हम गोली नहीं चलाएंगे, हम किसानों के ऊपर ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए, हर काम के लिए गोली चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये पुलिस अधिकारी अपने तरीके से यदि कोई सड़क पर आया है उस समय हटा सकते हैं, छोटा मोटा बल प्रयोग भी कर सकते हैं, टीयर गैस का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये हटाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और हर घटना के लिए गोली पर नहीं पहुंचा करते। तो वहां जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी हमें गोली चलानी पड़ती, ये करना पड़ता, बाद में तो कहा गोली बिना गोली चलाए हुए तो हटाएंगे ना वो भी। तो ये पहले से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। उस जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधिकारी जो भी वहां पर उस क्षेत्र में थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी। जी चलिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा में लौटते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक साजिश है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से मामला नहीं सुलझेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो चूक हुई है वो साजिश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ी हुई है और जिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये साजिश इसके पीछे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 25 मिनट तक देश के माननीय प्रधानमंत्री शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव जब चल रहा है उस समय, और साथ ही साथ में पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब में विकास की हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को प्रारंभ करने और लोकार्पण करने के लिए आ रहे थे, तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है।
तो गजेंद्र सिंह शेखावत पर जिम्मेदारी भी है बीजेपी को चुनाव जिताने की पंजाब में, क्योंकि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और उन्होंने कहा है कि साजिश है इसके पीछे। मैं बार बार डॉक्टर आनंद कुमार के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वो इस पैनल में बाकी लोग सियासत से जुड़े हुए हैं, सियासत पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद कुमार मैं बार बार आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि देश की जनता ये समझ सके कि जिसे कबूल नहीं किया जा, जिस गलती को कबूल नहीं किया जा रहा है वो दरअसल कितनी बड़ी गलती है। डॉक्टर आनंद कुमार, मैं ये जानना चाहता हूं एक चीज और, ये यहां तक कहा गया पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो रूट तय किया गया, जिस रूट को चुना प्रधानमंत्री के काफिले ने, दरअसल वो फाइनली लास्ट मिनट में तय किया गया, लास्ट मिनट में चेंज किया गया। दरअसल वो कहने की कोशिश ही कर रहे थे। मेरा सवाल सर ये है, चूंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपने ये काम किया होगा अपने कार्यकाल में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला अगर सड़क के रास्ते जा रहा है, क्या एसपीजी को यह अधिकार है कि वो अपना रूट खुद तय करे? और काफिले में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि काफिले में जो आगे गाड़ियां चल रही होगी, फ्लीट में जो गाड़ियां चल रही होंगी, क्या वो तय करती हैं? क्या वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पूरा काफिला है वही सही रास्ते पर चले? तो दोनों स्थितियों में क्या राज्य की ही जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, एसपीजी क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब पीएम की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, परंतु जो भी रोड पर या मीटिंग में या जहां कहीं भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो वहां की जो सरकार या पुलिस अधिकारी, वो जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसी जो भी होती है वो जिम्मेदार होती है। जहां तक ये प्रश्न है कि जो रोड क्लियर किया गया, निश्चित रूप से एसपीजी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती किस रोड पर जाना है, कहां जाना है। जहां भी जाना है वो लोकल जो अधिकारी है या सरकार है वही डिसाइड करती है, या उनके अधिकारी डिसाइड करते हैं कि किस रूट से उनको ले जाना है। ये लोकल पुलिस अधिकारियों की जो है जिम्मेदारी होती है। इसलिए इसमें एसपीजी की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि इस रूट से उनको ले जाओ, इस रूट से। हाँ, वो ये जरूर पूछेंगे कि सिक्योर है नहीं है, सुरक्षित है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जरूर उनसे पूछेंगे। परंतु जहां तक डिसीजन का सवाल है, वो लोकल पुलिस की या लोकल अधिकारियों की या लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। के सहगल साहब, डॉक्टर आनंद कुमार को आपने सुना, एक एक सवाल जो सफाई आपके मुख्यमंत्री की थी, चन्नी साहब की थी, पंजाब के मुख्यमंत्री की थी, उन सफाइयों को लेकर के मैंने एक एक सवाल डॉक्टर आनंद कुमार से पूछ लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं, क्या आप लोग पंजाब और पूरे देश की जनता से माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? क्या पंजाब सरकार माफी मांगेगी कि हां गलती हो गई है? जब कोई जुर्म तय ही नहीं हुआ तो माफी किस बात? दूसरी बात है, जो पीएम साहब की सिक्योरिटी है और जो लोकल सर, जुर्म तो तय हो गया। डॉक्टर आनंद कुमार ने भी जुर्म तय कर दिया और उस पर तस्दीक कर दी एक्सपर्ट के तौर पर। ठीक है, आप मानेंगे नहीं। मुझे उम्मीद थी कि आप शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो पूरे देश के लोगों की जो चिंता थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक कोई कर सकता है क्या, वो चिंता थोड़ी कम होगी। लेकिन आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपके मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। डॉक्टर आनंद कुमार ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस तरीके से तय होती है और किन किन पॉइंट पर गलती हुई है राज्य सरकार से, राज्य की पुलिस से। फिलहाल इंडिया के मुकदमे में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।